हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा कप। क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस रमजान है और ये हमारा लास्ट 10 डेज से पहले लास्ट ड्रामा कप है। नेक्स्ट 10 डेज हम लोग रमजान में कोई वीडियो नहीं निकालते हैं ऑन यूट्यूब। ना ही कोई इंटरव्यू जाता है, ना ही ड्रामा रिव्यू जाता है। तो ये हम कर रहे हैं और आज काम बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम स्काइप पे नहीं, सॉरी, जूम पे कर रहे हैं ये ड्रामा कप। वैसे हम स्काइप पे क्यों नहीं करते ड्रामा का? आई डोंट नो, कंफर्ट। वी आर हाँ, कंफर्टेबल आई डूइंग ऑल्सो इट डोंट नो हियर, सो क्यों नहीं करते। कौन जाके दोबारा सीखेगा सब कुछ या कुछ। ये अच्छा चल रहा है सिस्टम। वैसे भी अब तो हम कैमरा से या दूसरे उससे करते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, यू नो। हाँ। ओके, सो अच्छा ठीक है, इसलिए हम नहीं कर रहे। लेकिन मुझे काफी मुश्किल हुई थी, सुबह को आप नहीं थी और मुझे जो है ना सब शम्स और मनसब सब याद आ रही थी कि मैं लाइटिंग ठीक करना चाह रही थी। द कलर इज नॉट राइट एंड एवरीथिंग। तो मैं अभी से डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि आप लोग लिखेंगे नीचे शाजिया की लाइटिंग खराब है, शाजिया की ऑडियो खराब है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये इसी तरह आ रहा है सबके ऊपर। वो गाना ना, मैं क्या करूं हाय मुझे बुड्ढा मिल गया। तुमने सुना है वो गाना? आई डोंट नो। हाँ, लेकिन वो इसके ऊपर कैसे बैठ रहा है? शादी नहीं, वैसे ही मैं देखो मुझे मेरे साथ क्या जूम होता मिल है। गया। क्या मिल गया? जूम मिल गया, जूम। जूम मिल गया। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। बस मैं कोई वर्ड सुनती हूँ, कोई जुमला सुनती हूँ, कुछ कोई लाइन सुनती हूँ तो उससे रिलेटेड कोई गाना ना मेरे जहन में एकदम से आ जाता है। देन I'm लाइक, वो गाना सुना है, वो गाना सुना है, उसमें ये आता है, ये आता है, कोई कोई लगाओ, फिर जल्दी से सर्च करो। तो आजकल ये चल रहा है। उसका वो जरूरी नहीं है कि वो सिचुएशन पे बैठे या नहीं बैठे। तुमने कुछ बोला, मिल गया तो उससे वो मेरे जहन मैं क्या करूं, तुमने बोला शायद। शायद तो बस वो मेरे जहन में है, मैं क्या करूं हाय रब्बा मुझे, पता नहीं, कुछ ऐसे करके मेरे जहन में वो गाना आ गया। हाँ ठीक है, याद आ रहा है मुझे, भूला हुआ जमाना, काफी पुराना गाना था और वो। मेरी याददाश्त ने पहला चीज ये बोली, मैं क्या करूं हाय मुझे डब्बा मिल गया। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक मुझे रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है। ओके, वेरी वेरी रैंडम कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम, सो आई थिंक इट इज क्वाइट कोइंसिडेंटल कि हम अपना आखिरी ड्रामा का पार्ट जो कर रहे हैं, तो हम वो मेरी जिंदगी है तू से खत्म कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगी, आपके ख्यालात इसके ऊपर क्या हैं? नो, वी हैव 3 ड्रामास, मेरी जिंदगी है तू, तुम लड़के भी ना, एंड देख जरा प्यार से। 2 रमजान ड्रामे हैं, एक रेगुलर ड्रामा है। अफसाना फसाना मार्ट का हम लोग नहीं देख सके। सो इंशाल्लाह रमजान के बाद, ईद के बाद वी विल डू अ डिटेल रिव्यू ऑफ ईच ऑफ दीज ड्रामास। तो प्रॉब्ली विल रिव्यू इट देन। हम स्टार्ट करेंगे मेरी जिंदगी है तू से। तो मेरी जिंदगी है तू नहीं, कुछ है नहीं, मतलब कोई खास बात नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था वो ड्रामा। कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट, जो मुझे कुछ ज्यादा सरप्राइज कर देता या कुछ। तो इट वाज ओके। व्हाट अबाउट यू? अच्छा, तो आपको नहीं लगा कि आयरा का जो गिल्ट है वो अब इस लेवल पे आ गया, क्योंकि अब उनको बुरा लग रहा है कि क्योंकि खबर उनके कमरे में आए थे लेकिन कामयार ने उनको नहीं सस्पेक्ट किया, और फिर वो गाड़ी उन्होंने देखी जिसपे रिबन लगा हुआ था इतना बड़ा, और फिर उसको बताया उन्होंने हेल्पर ने कि गाड़ी तब से खड़ी हुई है, कामयार साहब देखना नहीं चाह रहे। और आयरा अब सोच सोच रही है कि मैंने तो कामयार के साथ बहुत बुरा किया था। यू डोंट फील कि आयरा आयरा का जो गिल्ट है वो अब बहुत ज्यादा है एंड दैट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग? आई थिंक शी इज, मुझे लगा कि जब वो बैठी होती है ना बाहर और वो गाड़ी देखती है, वो रो रही होती है, यू नो, काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगा, मुझे गिल्ट नहीं लगा, मुझे लगा कि वो फ्रस्ट्रेशन, एंड आई एक्चुअली फील बैड फॉर हर दैट वो उस स्टेज पे जहां उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे इस बंदे, मतलब वो दुनिया का ऐसा क्या काम कर ले कि ये बंदा उसको माफ कर दे और बंदा उसके पास आ जाए। वो इंसान जिससे वो प्यार करती है, जिससे उसकी शादी हुई हुई है, एंड वो उसके पास है और उसके पास नहीं भी है। तो मुझे गिल्ट से लगा, गिल्ट से ज्यादा उसका दुख नजर आया। मुझे मुझे ये लगा दैट शी वाज रियली सैड एंड यू नो शी डिडंट नो व्हाट टू डू बिकॉज वो गाड़ी जाके उसको और भी ज्यादा जोर से लगी कि ओह ही लव मी सो मच एंड आई लॉस्ट हिम एंड हाउ डू आई गेट हिम बैक, मुझे ये लगा। अच्छा, ये वाला तो चलो दुख मुझे नजर आ रहा था, लेकिन जब वो खावर उसके कमरे से गए और बाद में वो सोच रही थी कि कामयार ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, और कामयार ने क्योंकि कहा उससे कि आई विल नॉट बी दैट पर्सन, आई विल बिलीव यू, और मैं यकीन करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया है। एंड देन शी थॉट अबाउट एवरीथिंग शी डन, विच आई एम गोइंग टू कम बैक टू कि अगेन आपने रोल्स रिवर्स कर दिए, क्योंकि नॉर्मली इट्स द गर्ल जिसके अगेंस्ट लड़का जो है कुछ बिलीव नहीं करता कि हाँ इसने गलत किया होगा, तो अब ये उल्टा दिखा रहे हैं सारा। लेकिन राबिया, माय क्वेश्चन टू यू इज कि
ठीक है, ऑफ कोर्स आयरा शुड हैव डन ऑल दैट एंड वॉकड आउट ऑफ द वेडिंग एट ऑल, लेकिन कामयार की तो हिस्ट्री थी ना। व्हाई शुड कामयार सस्पेक्ट आयरा एनीवे? एंड खावर खड़ा हुआ था कमरे में, बात कर रहा था उससे, तो ये तो कोई वजह ही नहीं बनती कि वो उसको सस्पेक्ट करें। तुम इतना सही कह रही हो, और ये ट्विस्ट एंड ये प्लॉट ही इतना कोई मतलब सैड, और इतना कोई, मैं क्या बोलूं, कॉम्प्रोमाइज था, बहुत ही बेवकूफाना ट्विस्ट था कि मतलब वो, भाई अगर उसने उसके साथ कुछ करना होता, उसके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, वो कर सकती थी। और वो तो उसने उसके साथ अफेयर चलाना है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो कमरे में क्यों बुला के लाती, दरमियान में क्यों के लाती, और उसके बाद जब वो उसे कहता है कामयाब कि हाँ जाओ मैं सोने जा रहा हूँ, तो खावर विजिबली बौखलाया हुआ है कि ये तो रिएक्शन आया नहीं, तो वो भी वो सब चीजें थी। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि एक्चुअली फिर तो कामयाब ने कोई एहसान किया नहीं है, बिकॉज दिस वाज समथिंग रियली डम, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट क्वाइट क्लियरली वाज अ स्कैम। तो ये बात मैंने सोची नहीं थी, बट ये आपने सोची, वाह शाजिया। जी, मैं काफी सोच रही हूँ इसके ऊपर। बट फिर भी, मेरी जिंदगी है लेकिन तू पे, आप क्या लेकिन जानती हैं? लेकिन फिर भी आयरा को डिप्रेशन फील हो रही है, सैड फील हो रही है, वो एहसान फील कर रही है उसका। और उसके बाद जब उसने फारिया को भी बोल दिया कामयाब ने, तो फिर उनको डबल गिल्ट, डबल वो शुक्रगुजार हुई। बट फारिया की तो कोई मुझे जर्नी नहीं नजर आ रही। फारिया इज जस्ट देयर कि उसके ऊपर हथौड़ा मारते रहो, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कामयाब आता है, उसको कुछ बोलता है, एक लगाता है, वो चली जाती है, फिर वो एक नई स्कीम लेकर आती है। इस वक्त तो खावर ने भी इसको बुरा भला कह दिया। मतलब फरीहा हैज जस्ट एब्सोल्युटली, जबकि उसका एक सॉफ्ट साइड दिखाया है अपनी अम्मी के साथ, अपने अब्बा के साथ, तो यहाँ उसको क्या हो जाता है एकदम से? पता नहीं शाजिया, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। आई जस्ट वांट टू मूव ऑन, आई जस्ट वांट टू सी हर पनिश, मुझे नहीं देखना फारिया को। और मुझे जो फ्रस्ट्रेट करती है, तुम फारिया की जर्नी की बात करी, भाई कामयाब का जर्नी नहीं हुआ, मतलब तुम अभी भी वहीं, तुमने इतनी, मतलब तुमने कुछ फारिया को नहीं बोला, तुम अभी भी उसको आराम से बात करो, भाई स्टॉप मीटिंग हर, हाउ डेयर शी कम इनटू योर हाउस, व्हाई डिडंट यू स्टॉप एनीवन। देन उसके बाद वो आयरा के बाप से कैसे बात कर रहा है, दैट वाज सो शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कि तुम्हें तमीज नहीं है। वो जो भी बोले, वो तुम्हारी सुस्सा है, तुमसे बड़े हैं। तो तुम बाकियों का जर्नी छोड़ो, उनका कोई जर्नी नहीं हुआ है कामयाब साहब का, और अब्बा का भी कोई जर्नी हुआ नहीं हुआ। उनको लगी हुई हार्ट अटैक हो गया है, आर्टरीज बंद है, बट वो अभी तक वहीं अकड़े हुए हैं अपनी चीजों का। तो ये चीजों पे, तो ये चीजें ना, ये चीजें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ड्रामे में। अब वो लास्ट 5 मिनट में उनका चेंज ओवर हो जाएगा। Also, if you wanted us to like Kamiyar, that dialogue कि मेरी वजह से आपकी जान बची है, आपको पता है, गॉड। really didn't make any sense because by this time you want us to like him. चलो उनके अब्बा को छोड़ो, आप उनको नेगेटिव दिखा रहे हैं कि वो अभी तक बेटी से मिलना नहीं चाह रहे, बाहर निकलो कमरे से, मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे। लेकिन आप अपने हीरो को तो थोड़ा सा सही करें ना। आपको जहां उसको डायलॉग्स बुलवाने होते हैं आप बुलवा देते हैं कि हाँ मैं यकीन नहीं करूंगा, खबर आ गया तुम्हारे कमरे में, डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ आपने उसको इतना कॉम्प्रोमाइज डायलॉग अगेन एंड अगेन बुलवाया है कि इट डजंट मेक सेंस। नहीं, और आप भाई उसका जर्नी दिखा, उसमें तमीज होनी चाहिए। वो चुप रहता बाहर, वो इतना परेशान बैठा हुआ है, कितनी देर से बैठा है। व्हाई डिड ही हैव टू से ऑल दीज थिंग्स कि मेरी वजह से हुआ, और फिर वो चेक कर रहा है कि गुजर तो नहीं गए, अजीब वो था। बट द वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड इन द होल ऑफ द ड्रामा वाज व्हेन काम्या इज स्लीपिंग, और आयरा उसके यहाँ पे ना शोल्डर पे जाके सर रख लेती है। अब वो जो भी बोले, बट आई फाउंड दैट होल सीन वेरी वेरी होलसम, एंड आई रियली लाइक्ड इट। एंड वो आंखें खोलता है ना, इज होपिंग कि शायद इससे कुछ मुफाहमत हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। पर दिस वाज दिस वन टाइम दैट आयरा ने अपनी ईगो, अपनी सब चीज साइड पे रखी, और अपने आप को बिल्कुल, अपनी मोहब्बत, अपनी सेल्फ को बेयर करके ना वो उसके उसके सामने गई। तो मुझे वो सीन बहुत प्यारा लगा था। ऑल्सो आई थिंक शी फील्स वेरी आइसोलेटेड बिकॉज ना वो माँ बाप के पास जा सकती है ना कुछ और है। सो शी, दिस इज वाई शी केम टू दिस हाउस एंड शी मे बी शी बिलीव लाइक अ लॉट ऑफ अदर women in the power to change that person with love, and that hasn't happened yet so far. हाँ, ये हटा दे। बट शाजिया, उस पॉइंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो गई है क्योंकि उसको शाजिया के लिए, उसको कामयाब के लिए फील हो रहा था, बिकॉज उसको कामयाब से प्यार आ रहा था कामयाब पे, तो वो गई। एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू मुसद्दिक फॉर दिस, कि वो रोमांटिक सीन्स, कुछ रोमांटिक सीन्स को बहुत प्यार से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे ये था, जैसे वो कन्फेशन वाला सीन था। तो ही इज रियली गुड एट creating these kind of moments between the lead actor and the male lead and the female lead. या आई एग्री विथ यू राबिया, आपने हीरा निकाल लिया है कहीं से ढूंढ ढूंढ के, लेकिन ये सही बात करी है आपने, जबरदस्ती का नहीं लग रहा है, ये सही नहीं, लग रहा है जो आपने नहीं, कहा है। अरे मेरे जबरदस्ती के कुछ नहीं होते, प्लीज, हेलो, डोंट से दैट टू मी प्लीज।
मैंने कहा फिर भी अगर आप डिप्लोमेटिक बन रही थी, लेकिन यहाँ आप नहीं, यहाँ आप सही बात कर रही हैं। अब मुझे बस अम्मा पे गुस्सा आता है, भाई पे अफसोस होता है, और कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अम्मा चुप के बैठी हैं, अब्बा पे फ्रस्ट्रेशन होती है। तो बाकी आई थिंक और कुछ नहीं हुआ ड्रामे में सच, और क्या हुआ, कुछ हुआ इसके अलावा, दैट्स ऑल। No, I think that's it. I think we can move on. I don't know how many episodes are left. I thought they were about to wrap up. लेकिन नहीं, मैंने सुना है अगले हफ्ते नहीं, सेकंड लास्ट है, और ईद पे लास्ट एपिसोड आ रही है। okay, so I assuming and hoping that up with everything that they have put us through, वो थोड़े से पॉजिटिव और अच्छे मोमेंट्स इन दोनों के बीच में दिखा दें। जादू की छड़ी आ चुकी है जो ऐसे हिलेगी, और कामयाब और हायरा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, और फिर वी विल ऑल बिलीव इट। तो चलो ठीक है, नहीं समथिंग इज नहीं, बेटर हम देन डेस्परेट नथिंग। ऑडियंस हैं, हम बिलीव करेंगे, क्या बात कर रही हैं आप। खैर चलिए, वी हैव देख जरा प्यार से, तुम लड़के भी ना, आपने कौन सा करना है। लेट्स डू देख जरा प्यार से। हम्म। तो मुझे लगा कि इस हफ्ते, पिछले 3 4 दिन से जो है ना, मुझे एपिसोड्स थोड़ी सी स्लो लग रही हैं, और उतने मजे की नहीं लग रही जितनी यूजुअली होती हैं। आई एम स्टिल वॉचिंग इट, आई एम लविंग इट, बट मुझे लगा कि थोड़ी सीन्स में ज्यादा वेरिएशंस होनी चाहिए थी, जितना अब तक ड्रामे ने हमें इम्प्रेस किया था विद द वैरायटी ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड सीन्स, वो मुझे लैकिंग लगा था, और थोड़ा सा लगा कि एक पॉइंट आया जहां ड्रामा ड्रैग हो रहा है। डिड यू फील द सेम थिंग? You know, I just felt that it's a challenge to write a Ramzan drama जिसमें आपको 32 एपिसोड्स देने हैं, 32 एपिसोड्स। एंड ये जैसे हम कह रहे हैं कि आपको हेरोइन और हीरो के बीच में भी आपको सीन्स देने हैं, आपको पता है एंड में क्या होना है। सी एवरीवन नोज एट द एंड के रमजान ड्रामे में एंड में क्या होना है, ठीक है, शादी हो जानी है, एवरीवन इज गोइंग टू बी हैप्पीली एवर आफ्टर। सो फॉर देम टू पुल along you really need to improvise and add variation, like you're saying. And I think the drama has done that to a great extent till now. And now they sort of like they don't know where to go from now. या तो फिर कोई नया कैरेक्टर आए, कोई नई सिचुएशन आए, वही सिचुएशंस आगे। So you're right, it is it's just that because both Yumna and Hamza are performing so well and everybody else, कि हमें मजा आ रहा है देखने में, हम कह रहे हैं ठीक है, इट्स नाइस, चलता फिरता देख रहे हैं। बट यूर राइट, कुछ ऐसी चीज नहीं है, बिकॉज काफी क्लाइमैक्स हो चुके हैं पहले से। लाइक दादा एंड रोमेला की बात हो गई है, तो हमें भी वो वेटिंग कि अच्छा ये कब बताएगी, कब मिलेगी, वो दिखा दिया। बट इंटरेस्टिंग राबिया, सॉरी मैं थोड़ा लंबा कर रही हूँ। वट दिस ड्रामा हैज डन, देख जरा प्यार से, कि उन्होंने ना अपनी रिवील्स बचा के नहीं रखी है कंजूसी से, उन्होंने निकाल दिया सब कुछ, विच आई एम अप्रिशिएटिंग ऑल्सो। कि रोमेला को पता चल गया, उसने वो पंच जब किया नंबर, फिर वो दादा से मिल गई, दादा को बता दिया है, वलीद वहां प्लान कर रहा है दादी के साथ। सो दे आर नॉट मेकिंग इट लाइक annoying for us कि पता क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें पता है। So on a lighter note and on a positive note, I want to say at least that is there. हम्म। अच्छा, आई थिंक दैट वुड बी अ बिट हार्श टू से कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं पता और उनको वो कुछ नहीं है। आई थिंक दे नो वेरी वेल वेयर दे आर गोइंग एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड उन्होंने इतना हाई कर दिया था विद द वैरायटी दैट दे वर प्रेजेंटिंग एंड द वे दे वर गोइंग सो सॉलिड, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा जैसे वो पहले उनके घर लंच पे आए, फिर वो दोबारा ऊपर गए दूसरे दिन लंच पे, तो मुझे लगा उसकी जरूरत नहीं है, वो रेपिटेशन था, वो उसी वक्त चीजें हो सकती थी, वो थोड़ा सा मुझे ड्रैग लगा। फिर कॉन्वर्सेशंस भी थोड़ी सी दादी की बहुत ज्यादा मुझे लग रही है कि वही बात रिपीट एंड रिपीट हो रहा है। लेकिन अदर देन दैट आई एम रियली इंजॉइंग द ड्रामा। वो जो पूरी, जिस तरह जो जो रूमी और वरीशा की कॉन्वर्सेशन थी ना कमरे के बाहर दादी के, वो इतने मजे की थी, जब वो उसे कहती है नहीं मोहब्बत में ऐसे ही होता है, और फिर उसको कहती है नहीं ये तुमने वन साइडेड, ये और सब कुछ, और सुशीला उसके साथ खड़ी होती है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी यमुना को इस सीन में देख के, इतना लाइट हार्टेड, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। एंड रोमेसा डिड अ ग्रेट जॉब, वहां पे जो उनके फेस के एक्सप्रेशन थे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह के आपको मोमेंट्स मिल रहे हैं जो आपको मजा आते हैं। फिर वरीशा एंड काशान का इंटरेक्शन वो मजे का था। फिर वो जो दादा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आई लाइक इट कि इन बीच बीच में ना अली हसन ने ये मजे के वो रखे हुए हैं कि वो उन्होंने उसको फास्ट फॉरवर्ड पे कर दिया, वो भाग रहा है, फनी म्यूजिक आ रहा है, तो ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। और जैसे काशान ने वो जो उनके घर के सर्वेंट है उसके साथ वो मजाक कर उसकी नकल उतारे, तो वो ऐसा नहीं होगा जी, तो फिर वो चले गए हैं जी, वो भी वही करे, तो वो बहुत सुनने में मजा आ रहा था, वो अच्छा लग रहा था। तो पॉजिटिव्स भी उसके बहुत स्ट्रांग हैं।
अच्छा, मुझे ना वरीशा का कैरेक्टर बड़ी मजे का लगता है बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेट कैरेक्टर, इट्स सिंसियर एंड इट्स स्ट्रेट। उसमें कोई ह्यूमर, कोई उल्टी सीधी वो नहीं है। वो शी वॉज रियली अपसेट कि मेरी दादी का मजाक क्यों उड़ाया, और आइंदा तुम नहीं उड़ाओगे, मतलब कोई और हंस भी दे उसके ऊपर बिकॉज इट वाज फनी द वे शी वाज डूइंग ही वाज डूइंग इट। लेकिन शी सेड नो, दिस इज नॉट ऑन। किसी और बात पे भी ना वो नहीं, वो उसको नहीं समझ आ रहा कि रुमेला क्यों कर रही है ऐसे, व्हाट इज शी आफ्टर। तुम पूछ तो लेती दादी से, तुम जा रही हो डेट पे। तो शी इज वेरी स्ट्रेट एंड आई लाइक इट दैट द राइटर हैज शोन दिस। जैसे काशान और वो जो है ना, वो थोड़े से, काशान भी मस्ती में लगा हुआ होता है, अपने कुछ ना कुछ कर रहा होता है, वो स्लाइडर्स आते हैं तो उसको बर्गर्स फौरन खाने होते हैं। लेकिन वरिशा इज वेरी स्ट्रेट, और मुझे वो अच्छा लग रहा है कि दे हैवंट डन एनीथिंग कि जबरदस्ती का उसको ह्यूमर दिखा है, बिकॉज ऐसे लोग होते हैं, आई रिलेट टू दैट। व्हाई डू यू थिंक विदिशा सस्पेक्ट्स के कुछ मसला है? रूमी की ऐसी क्या बात है? मुझे नहीं, मुझे बिकॉज विदिशा बार बार से कहती है मुझे नहीं समझ आ रही तुम ये। तो आई नो कि ठीक है, मे बी रूमी मोहब्बत के बहुत अगेंस्ट थी या वो नहीं करना चाहती थी, बट अब हो गई तो हो गई, किसी को भी प्यार हो सकता है। तो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से विदिशा उस पर एतबार नहीं कर रही? बिकॉज उसने अपने अम्मा, शी इज नॉट वेटिंग फॉर अ बिग फैट वेडिंग, शी सेइंग बस मैं कर रही हूँ। उसकी खाला भी आई थी, उसने कहा कि ठीक है आप जाएं, कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। उसने एक डेट दे दी है कि बस तब तक शादी होनी है। एंड वरीशा को आई थिंक इन द नो भी नहीं रखा हुआ ना, उसको पता ही नहीं कि एकदम से ओवरनाइट ही हुई है मोहब्बत एक्चुअली। तो उसको हम्म। ऐसी लग रहा है वरीशा को। आई थिंक इट्स द फैक्ट दैट शी इज नॉट गोइंग थ्रू द प्रॉपर रूट एंड चैनल बाय आस्किंग दादी मिले। वो कह रही है ये करना है, आप मिलें और आप यस कर दें, डन कर दें हर चीज। दैट्स व्हाट फरीशा इज क्वेश्चनिंग। सुरेश ने अभी तक क्यों नहीं बताया रूमी को अबाउट कि वो शादी से भाग के आया था, इसीलिए दादा नाराज है? क्योंकि रूमी भाग जाएगी इसलिए। हम्म। रूमी कहेगी ये वही तो ना। नंबर 2 है, चार सौ वो बीस वही ना, सुरेश का कैरेक्टर बड़ा ग्रे सा दिखाया हुआ है, तो मैं भी यही बात सोच रही थी। एंड इट्स इंटरेस्टिंग, यू नो, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से जुरेज अभी तक इस बात को अवॉइड किए जा रहा है। काशान उससे बात भी कर रहा है और उसके ख्याल में आ भी रहा है। अच्छा, मुझे भी भूल गया था। फिर मुझे 2 एपिसोड्स पहले ख्याल आया कि अरे इसने तो रूमी को बताया ही नहीं। जब रूमी उससे पूछ रही होती है ना, मैंने कहा ये तो रूमी को अभी तक नहीं बताया, इसको चाहिए कि रूमी को बता देना। उसने कि कब बताएगा, उसको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि क्या होगा, रूमी का प्लान क्या है? अब उसने दादा को भी अपनी तरफ कर लिया, व्हाट्स अ प्लान? Rumi is just going to make him suffer, but she has made sure that Dada knows ताकि दादा को कल ना हार्ट अटैक हो जाए या कुछ हो जाए। So she, and I think her father also knows by the way, नहीं। मुझे लग रहा है, इसलिए अब्बा हाँ, भी हामी मिला रहे हैं। हाँ, उसके फादर को तो पता है, बट लेकिन क्या उसने दादा और हम्म। बाप को ही बोल दिया कि मैं इसको शादी पे छोड़ के चली जाऊंगी? अगर शादी कर लेगी तो वो नहीं, वापस उसने कहा करेगा। है कि वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम, वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम एंड ही आई एम गोइंग टू मेक हिम बिलीव दैट आई हैव गॉन अवे। अब ये मैं सोच रही हूँ कुछ और भी कर सकते हैं, बट बेसिकली उसको धचका तो मिलेगा किसी ना किसी तरह, ठीक है, जोरेस को। लेकिन आप फिक्र मत करें बिकॉज एंड में मैं हाँ कह दूंगी, बिकॉज शी वॉन्ट्स हिम टू फील द वे शी, देखो, in all this light-hearted humor, everything, the fact is he did leave at that point. ओके। He should, हाँ। तो शाजिया, बट दैट्स द थिंग, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस अ लॉट। कैन वी I रियली have ब्लेम also, go जुरेज? on. कैन हम्म। यू रियली ब्लेम जुरेज? भाई अगर आपकी जबरदस्ती शादी हुई, आपको आपके फरिश्तों को भी नहीं पता, तो आपसे कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप जबरदस्ती शादी की जाए? हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि मे बी उसको जाके रूमी को बता देना चाहिए, रूमी के घर पे जाके इनकार कर देना चाहिए था, ऐसे भागना नहीं चाहिए था। मे बी दैट दैट वुड हैव बीन बेटर। अच्छा, सो आई ऑल्सो थॉट अबाउट दैट कि उसके मर्जी के अगेंस्ट शादी हो रही है, वो आया है बताया भी नहीं, जबकि उसने दादा को बताया कि भाई मुझे नहीं पता था, मैं नहीं मिला लड़की से। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ, उस वक्त तो चला गया ठीक है, लेकिन रूमी उसको बार बार चांस दे रही है, बार बार पूछ रही है कि क्या हुआ, क्या मतलब। यू कैन लीव, बट आपको कहीं तो थोड़ा सा गिल्ट होगा ना कि वो लड़की रह गई अकेली, इवन एन अननोन गर्ल जो शादी के दिन पे इंतजार करती बट रहेगी। एंड शाजिया, देन उस वक्त उसको नहीं लगा, लेकिन जब उसको नाना का पता चला दैट नाना हैज पास्ड अवे, तब उसने फिर भी कहा अपने दादा से कि मैं जाऊं, मैं माफी मांगू, मैं नहीं आऊंगा जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देते। उसको लगा, शुरू में उसको नहीं लग रहा था इट्स अ बिग डील, अब उसको लगा, लेकिन वो बता नहीं रहा। तो रूमी की तरफ से तो शी इज फीलिंग ही डजंट थिंक इट्स अ बिग डील दैट दिस गर्ल जस्ट स्टूड देयर ऑन हर वेडिंग डे एंड द तो बारात नेवर केम। आई जस्ट फील जब उसकी मर्जी नहीं थी, उसको पता नहीं था, उसके फरिश्तों नहीं, तो वो गिल्टी क्यों फील करे?
व्हाई शुड ही फील गिल्टी फॉर समथिंग दैट एहसास तो होता है ना, गिल्टी भी नहीं फील करे, एहसास तो ये होना तो चाहिए ना कि आपकी वजह से एक शादी, वो ये शादी ना करे, बिल्कुल ना। देखो जैसे रूमी है, रूमी ने दादी को मना किया कि मैं नहीं करूंगी वली से शादी, दादी एंडेड अप इन द हॉस्पिटल, शी फेल्ट बैड, शी डिडंट से कि अच्छा मैं कर लूंगी शादी, बट उसको एहसास तो हुआ ना कि दादी इज नॉट वेल, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। हाँ हो सकता है, यू आर राइट, ठीक है। कैन कैन थिंक अबाउट दैट या। ठीक है। तो काशान और वरीशा के ट्रैक में चाहती हूँ और ज्यादा हो, हमें ज्यादा देखने को मिले। आई रियली लाइक इट एंड एंड आई लव काशान, यू नो मुस्तफाज परफॉर्मेंस बड़ी सटल होती है। अब तो वो आंखें आंख आंख भी चल, आंख मटक्का भी चल रहा है, देख रहे हैं एक दूसरे को बट बोल इतना नहीं रहे। बट रूमी आई और रूमी ले गई वरीशा को जब उसने देखा काशान इस पे लाइन मार रहा है, तो वो चीज भी है। वो अच्छा चल रहा है। या आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि वरीशा को ये कैसे पटाएगा, क्योंकि वरीशा तो नहीं आ रही इसके काबू में, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। तो वो एंड एंड अगेन दैट इज अ ट्रैक वी वुड लाइक टू सी गो फॉरवर्ड, बिकॉज वो इंटरेस्टिंग है। अदर देन दैट, वलीद का और दादी का, डिड यू एक्सपेक्ट कि वो दादी की सब इसलिए डिमांड कर रही हैं कि वो मना कर दें? आई थॉट तो ऐसी डिफिकल्ट, आई डिडंट नो कि उनका एक प्लान चल रहा है वलीद के साथ। पता नहीं, हो भी सकता है। और ये भी है कि वो टेस्ट भी कर रही हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि उनका इरादा हो कि अच्छा इस वजह से मना कर दें। लेकिन मुझे लगता है वो वैसे ही चीजों को मुश्किल बनाना चाहती है। मेरा ख्याल है उन्होंने गिव अप कर दिया, क्योंकि उन्होंने वलीद को बोला भाई मैं कोशिश कर रही थी नहीं हुआ, तो वो नहीं करना चाहती। अब वलीद आ गए, अगली अगली एपिसोड जो आज रात को आएगी उसमें तो वो बंदूक लगा के खड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है उससे। लेकिन वो अब घर वाला क्या चक्कर है, क्योंकि वो उससे कह रहे हैं तुम घर लोगे यहाँ पे, वो कह रहा है मैं घर नहीं लूंगा। तो अब ये भी एक नया ट्विस्ट आ रहा है इसमें कि उसने दादा ने बोला है जोरेस को कि भाई उन्हें घर चाहिए तो तुम घर ले लो, यहाँ पे यहीं पे रहो तुम, मुझे दादा का कैरेक्टर बहुत मजे का लग रहा है, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट ही इज बैक। आई थिंक आई वाज मिसिंग हिम। वो पूरी कहानी जो वो आराम से लेट जाते हैं उसके ऊपर बीन बैग पे, और वो कहते हैं कि भाई मैंने एक दफा कोशिश करी थी, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने जब कोशिश करी तो मैंने मना कर दिया। तो आई वाज वेटिंग, आर दे गोइंग टू ब्रिंग इन दिस ट्रैक बिटवीन दादी एंड दादा, और दे जस्ट गोना इग्नोर दैट? तो इट वाज इंटरेस्टिंग, एंड देन ही सेड कि भाई मुझे तो सिर्फ साइन करना है उसके ऊपर, ये तुम्हारी शादी है, तुम्हें। So Rabia, in a way, they are also flipping the script over here. I know it's a light-hearted script, but in a deeper way, because the children are deciding that they want this. So the parents are saying, ठीक है, तुमने decide किया था, तुम करो. You, this is your headache. And also, I like it कि वो जो डिमांड कर रही है घर, वो इसलिए नहीं डिमांड कर रही just as a messaging, क्योंकि उनको चाहिए, वो इसलिए डिमांड कर रही है because she wants to be difficult. So I think that was important to show. नहीं आई थिंक ओवरऑल ड्रामा मजे का चल रहा है, अच्छा जा रहा है एंड लॉट्स ऑफ फन। जस्ट 10 more days टू गो। सो आई डोंट नो हाउ द ट्विस्ट एंड टर्न्स आर गोना गो। मैं बहुत क्यूरियस हूँ टू नो कि क्या होगा, क्योंकि अगर दादा के साथ भी प्लानिंग की है तो दादा को उसने ये तो नहीं बोला हुआ कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी। दादा को तो अब अगर उसे शादी ही कर लेनी है तो फिर बदला किस किस्म का हुआ। सो अब आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या होने वाला है, क्या बदला लेने वाली है फिल्म। Yeah, I hope it's something I'm not expecting. ठीक है जी, वी कैन गो टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज तुम लड़के भी ना। तुम लड़के भी ना जी, बहुत कुछ हो रहा है तुम लड़के भी ना में, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टोरीज। डू यू थिंक इट्स टू मच टू हैंडल, और आर यू ओके विद ऑल द डिफरेंट ट्रैक्स दैट आर नहीं गोइंग आई ऑन? थिंक आई एम ओके टू हैंडल। मुझे तो नाजिश टू, अब वो घर पहुंच गई है जो मुझे नहीं समझ आया घर क्यों गई है, एंड आई एम लाइक व्हाट शी इज एट होम, व्हाट इज शी डूइंग, सो नाजिश टू का कैरेक्टर कीप सरप्राइजिंग यू, कीप पोकिंग यू। बस मुझे ये बहुत ज्यादा लगता है कि जोयान जो है वो कभी जैनी के साथ, कभी बद्रिका के साथ, बद्रिका कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है। वो मुझे लगता है थोड़ा सा किसी तरीके से कम हो जाता तो मैं, मुझे इतना बुरा नहीं लगता शायद। You know that conversation they had in the restaurant जब ये दोनों बात कर रहे थे आपस में, and then she said लेकिन क्या तुम मुझे पसंद करते हो या तुम उसको, जैनी को पसंद करते हो? And then both of them said, उसने रोहिल का पूछा, and they weren't sure। लेकिन फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया। ही सेड कि मैं समझ रहा तुमने रोहित को ब्लॉक कर दिया, का उसने कहा मैं समझ रही थी तुमने जैनी को ब्लॉक कर दिया। आई थिंक दे सेड सॉरी टू ईच अदर। आई थॉट अब तो नहीं मिलेंगे वो दोनों, फिर जाके मिल रहे रोहिल और जैनी से। So I was really confused. What is going on with the two of them? Matlab, is it really, is this representing Gen Z dating culture? As in, they are so confused that they can't decide? Or are they just prolonging this by showing कि ये लोग दोनों के दोनों, they are just not able to maintain a sincere relationship? आई डोंट थिंक कि मतलब सॉरी सॉरी, वन मोर थिंग, देखो जब उसने कोमेल के साथ उसको देखा था बद्रिका को, जोयान ने, तो द राइट थिंग शुड हैव बीन टू कॉल हर अप एंड स्पीक टू हर अबाउट इट, बट ही डिडंट डू दैट।
इंस्टेड ही वेंट स्ट्रेट टू जैनीस हाउस और स्टेटमेंट भी कर दिया कि मैंने ये किया था, मैं तुमसे नाराज था, मैंने ये कर दिया था। सो एंड जब उसको भी पता चला बद्रिका को, क्योंकि शिबा ने उसको बताया, बद्रिका ऑल्सो डिडंट थिंक शी नीडेड टू क्लियर इट। बद्रिका ने फिर भी चलो थोड़ी कोशिश करी और कहा कि चलो हम बैठ के बात कर लें। So that's my problem with sorting out issues. Why do they have to do it like this? Why do they have to react? व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्ट? I mean, react by going to the other option that they have. यही अगर तो आपकी तो रिलेशनशिप में कोई तो इशू यही हो रहा है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, you are getting even with the other person बिकॉज दैट्स instead व्हाट of दे आर, communicating. नहीं दैट्स व्हाट दे आर शोइंग ना, Yeah, जेंजी का यही तो डिजाइन स्टाइल है कि उनके पास yeah. ऑप्शंस इतने हैं कि ऑप्शन वन ने ना कह दी तो ऑप्शन टू पे चले गए, ऑप्शन टू ने कह दी तो शायद ऑप्शन वन पे वापस आ गए, ऑप्शन थ्री पे चले गए। और वो उससे कहता है कि जब भी तुमसे स्पेशली लड़ाई होती है मेरे जहन में उसका आइडिया, उसका ख्याल आ जाता है। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर मी, एंड इट्स स्केरी टू सी हाउ जेंजी इज लुकिंग एट कमिटमेंट एंड लव, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द ड्रामा इज शोइंग कि और देखो जेनी भी तो उसको एंटरटेन कर रही है ना, इट्स नॉट जस्ट द बॉयज द गर्ल्स आल्सो, एंड जेनी को पता है कि वो बद्रिका से भी मिलता है, बद्रिका को भी पता है कि वो कभी कभी जेनी से मिलता है। सो ये पूरा एक साइकिल चल रहा है जहां दीज पीपल, मे बी इसको सिचुएशनशिप ही बोलेंगे, कि दीज पीपल आर इन्वॉल्व विद ईच अदर, दे नो व्हाट इज रॉन्ग, बट इट कम्स डाउन टू दैट वन थिंग जो बहुत जेंजी इन्फ्लुएंसर्स या उनसे मैं जब लड़के लड़कियों से बात करती हूँ, दे से the availability of so many options and the need to look for better and better, these are the two very important factors जो आपकी decisions को और आपके concepts को determine कर रही हैं, you know। आई थिंक बिकॉज इन द जनरेशन जहां हमारी कॉफी भी कस्टमाइज हो जाती है कि जी इसको हाफ लो फैट हाफ मिल्क हाफ इस तरह करो, इसमें क्रीम मत डालो नहीं डालो, हम अपनी ह्यूमन बीइंग अपनी रिलेशनशिप्स को भी कस्टमाइज करना चाह रहे हैं। And we keep on moving from, I mean, this is the only explanation, like, because they're growing up in a different world. Everything is personalized in this world. And is that why? But the other option is कि maybe the examples they're getting at home are not the best examples either. क्योंकि Yeah. देखो इम्तियाज जो कर रहा है वो सबको नजर आ रहा है, everyone knows except Nazish Yeah. what is going on, Nazish one, you know, and they see it and they like Imtiaz. You see, Imtiaz is a softer character as opposed to Nazish. क्योंकि और इम्तियाज बद्रिका को तो शील, फिर अगर तुम ये देखो बद्रिका की जो अब्बा हैं, he was also कभी तैयबा है तो कभी अरूसा है, and I'm thinking is Badrika also following in those footsteps? I'm just thinking why they're showing कि वो जो है ना अपनी पुरानी सारी flames को याद कर रहे हैं, and is there उसका any connection over नहीं, there with the father and daughter? उसका ताल्लुक तो मेंटल हेल्थ से है, जो कि उन्होंने इस बार थेरेपी भी हाँ, बताई, बिग yeah, शाउट आउट टू द ड्रामा फॉर शोइंग थेरेपी, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और बहुत डिटेल में वो जो थेरेपिस्ट है उसने सारी बात बताई कि मेंटल हेल्थ से ये होता है ये होता है। उसने कॉशन से बताई कि आप yes, ये नहीं करें, उनकी बात को डिनाई नहीं करें, उनको निगेट नहीं करें, उनको गुस्सा मत हाँ, दिलाएं, उनको बहस मत करें। वो तो एक सिंपल वो चीज है, बट आई थिंक दे आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट दे आर शोइंग द पैटर्न्स एंड द बिहेवियर्स ऑफ जेंजी इन मोहब्बत और इन जिंदगी जनरली। जैसे बद्रिका को देख लो ना, शी इज वेरी क्लियर, वो रुहेल की माँ को भी कहती है भाई मैं तो मेकअप लगाती हूँ, आई एम ओके विद इट। वो जोयान की माँ को कहती है अगर आपने मुझे समझा भी कि मैं बहुत तेज हूँ तो इट्स ओके, शी इज ओनिंग अप टू हर सेल्फ, विच इज नॉट एवरी जनरेशन दैट डज इट। तो वो ये एक स्पेसिफिक जेंजी का बिहेवियर दिखा रहे हैं, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट, यू नो। मुझे नहीं लगता उसका इससे ताल्लुक है। वो बहुत से लोग जो है, अब जैनी के घर में भी क्या कोई मसला है, ये बात करोगी तुम तो, यू नो, कि उसके घर में भी क्या मसला है कि वो ये सब कर रही है। तो ये वी कांट से दैट, मुझे लगता है ये जेन जी स्पेसिफिक है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ सिंपली के ऑप्शंस कितने अवेलेबल है ना। वो कहती भी है क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन हम एक दूसरे के लिए ऑप्शन भी हैं मोहब्बत के साथ साथ। तो ये बड़ी डीप बातें हैं, दे आर शोइंग एज साइकोलॉजी ऑफ जेन जी। बट शीबा को देखो, वो अपने आप से बात करी नाजिश टू को घर पे देखकर कि वो आई हुई है और अच्छा मैं ये करूँ वो करूँ, विच वॉज ऑल्सो सो स्ट्रेंज दैट हाउ शी इज सो ओके विद इट। फिर बाप को गिल्टी फील होता है, नहीं से नहीं हमारी सिर्फ दोस्ती है, यू नो। हाँ, तो okay, so basically what we are saying now is that girls like Badrika are the norm, they are not the exception. सो मुझे सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये है कि अगेन मैं पेरेंटिंग पे भी जाऊंगी, क्योंकि बद्रिका के घर में देखो एक छोटी सी चीज थी, उसकी अम्मी जब वो पता नहीं कुछ काट रही थी या समथिंग, आई डोंट नो, किचन में काम कर रही थी, बद्रिका ने कहा मैं आपको हेल्प करूं, मुझे लग रहा था दैट वाज अ कॉल टू कम्युनिकेट टू बी विथ हर, एंड उसकी अम्मी ने कहा नहीं तुम जा। तो मदर इज टू बिजी टू टॉक टू हर अनलेस देयर इज लाइक अ कैटास्ट्रोफी इन हर लाइफ, जब उसको पुलिस स्टेशन पे बुलाया। अब बद्रिका चली गई नाजिश टू के पास।
So outside influences will take over या when parents don't take over. And I feel that this is what Bajrika's connection with Nazish is showing now. और नाजिश उसको पटा लेती है, उसने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि वो आदमी ऐसा है, सॉरी, लेकिन हम तो दोस्त हैं ना, we are friends, which is she's so clever the way she's talking, and Bajrika likes her. Despite the fact that Bajrika shows to all of us that she's so sorted, she's earning money, she's there, actually she's getting influenced by all these people and she is confused, और वो बहुत परेशान हो जाती है जब जोयान उसको छोड़ता है, and she can't go to her mother to say that. शिवा तो फिर भी चली गई थी वहां, थोड़ा सा रोई कंधा लगा के उसके ऊपर नाजिश बात पे, जबकि उसने कहा नहीं, वो भी अच्छा सीन था। लेकिन बद्रिका तो टोटली सॉर्टेड है, वो तो कभी भी अपनी अम्मी के पास नहीं जाएगी if she's messed up. आई वाज सो ग्लैड कि उन्होंने फाइनली दिखाया कि शिवा अपनी माँ से गले लग के रोती है एंड नाजिश जो है वो उसको गले लगाती है, बिकॉज हम नाजिश का सख्त साइड देख देख के तंग आ गए थे। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इम्तियाज क्राइंग? इम्तियाज जो है ना, ही इज लाइक अ लिटिल बेबी, एंड आई थॉट कि अब रोया है तो अब जो है ना तौबा कर लेगा, लेकिन उसको देखो रहा नहीं गया, उसने जाके फिर फोन किया डेस्परेशन में और वो निकल गया वापस। वो अब बिकॉज वो एडिक्शन है, इम्तियाज प्रॉब्लम, वो हाँ, तो एडिक्शन है। या वो तो देखो, वो तो या वाकई तुमने कहा सही बच्चे वाली बात कि वो वहां पे उसका लाड उठाती है तो वो उसको वो चाहिए, बीवी तो लाड नहीं उठा रही, वो तो सब नहीं कर रही। और उसने उसको सुनाया भी, उसने कहा सीधे होके आना बिल्कुल, उसने इतना सॉरी सॉरी कहा। सो शी नोज शी हैज दिस पावर ओवर इम्तियाज, एंड शी लाइक्स इट, एंड एक्चुअली वो ये कहता है कि मैं तो सिर्फ बातें कर रहा होता हूँ उससे, हम तो कुछ नहीं करते, शी बस ये कहता है हम सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, यू नो वो मेरी दोस्त है, शी, and maybe that's a companionship he's not getting from Nazish one, and he आई just डोंट likes नो, it कि लेट्स उसको सी। constantly कोई रोक टोक नहीं कर रहा। हाँ हाँ, लेट्स सी, देखते हैं कि ड्रामा आगे जाके क्या दिखाता है। जैसे 10 डेज रह गए हैं, तो अब ये ड्रामा भी अपने रैप अप की तरफ मूव करना शुरू करेगा, हमें इंटेंशंस पता चलेंगी, हमें लोगों के ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टर्स के जर्नीज पता चलेंगे, तो ये एक मजे की चीज होगी। Acha, I just wanted to say one thing about Badrika taking her father to the doctor. There's a special reason that they have shown Badrika taking and not Faryal, his wife, taking, because I think and girls like Badrika, they might be the norm, like we are saying, लेकिन जो मैंने कहा है ना कि बहुत ज्यादा mature, बहुत ज्यादा, जब आपके घर में ऐसी problems होती हैं, your father is going through a mental health issue and or any parent, and then he's like latched on to Badrika. Badrika is the person he talks to. Badrika herself has become very mature, and that's why everyone else, even her friends, see it like that. Zoyan बार बार उससे कह रहा होता है तुम पे कर दो. They all think she can do it. And वही जाके सारे डॉक्टर से इंफॉर्मेशन ले रही थी. It was very sad, although it was very endearing to see she cares about her father. It was very sad to see कितनी छोटी उम्र में she's dealing with all this as well. लेकिन उसका बाप उसकी बीवी के साथ अपनी माँ के साथ, उसकी माँ के साथ जाता भी नहीं, क्योंकि वो उसको अपना एनिमी ही नहीं, सोचता है। वो भद्रिका या को माँ के नाम की जैसे, बेटी होने की जैसे वो उसको उसको जाने देता है, तो वो चीज है। आई थिंक दैट इज ऑल, इज Okay, you want to say इट? something? Sorry, one more thing. The YouTube, आमिर साहब को जो प्रॉब्लम हो रही थी रूसा की YouTube पे, Ah, that was so surprising. I didn't expect him to be this way. वो पता है मुझे लग रहा है ये राइटर जो है ना ये दिखा रहे होते हैं फसी बारिक खान के अंदर का जो मर्द छुपा हुआ होता है ना, वो बाहर निकल जाता है बहुत सारे मौकों में। ही वॉज परफेक्टली फाइन विथ हर, उसकी Yeah, कुकिंग को, हर चीज को अप्रिशिएट, और एकदम से फ्लिप हुआ जो फैमिली चैट पे डाला, उनकी किसी बहन ने कुछ कहा, एंड देन एंड में कि तुम दुपट्टा पहन के जाओगी अगर तुम करोगी, और कपड़े अपने ठीक, बिकॉज ही सेड ये तो मुझसे नहीं कंट्रोल हुई, ये तो टीचिंग नहीं करेगी, तो एटलीस्ट मैं कुछ तो अपना उसकी में लगा दूं। yeah, yeah. बाकी आई थिंक दैट्स फाइन, वी विल सी कि ड्रामा कैसा जा रहा है अभी आने वाले दिनों में। अब काफी चीजें रैप अप होंगी, काफी मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाएंगी, तो बड़ा एक्साइटिंग टाइम होगा। एंड आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो, हमें हमें कोई चीज क्वेश्चनेबल नहीं लगे। या बट आई एम एंजॉयिंग तुम लड़के भी ना। या, दैट इज ऑल। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रमजान के लास्ट 10 दिन में इबादत कीजिएगा। आपको रमजान, आप होप आप लोगों का अच्छा जा रहा हो, हमारी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। और इंशाल्लाह देखते हैं ईद के फौरन बाद आपसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।